जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज है 29 मई। तो 29 मई को बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण करंट हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में एक अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर परमपारन का किस शहर में NIA में उद्घाटन किया गया? तो याद रखेंगे, हाल ही में अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर परमपारन का त्रिचुरापल्ली, क्या बोलेंगे, त्रिचुरापल्ली के NI में उद्घाटन किया गया। तो अब बात आई है NIA। तो NIA क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। क्या होता है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर परम्पारन का किस शहर में? तो त्रिचुरापल्ली। तो त्रिचुरापल्ली के नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में उद्घाटन किया गया। किसका? तो याद रखना, परम्पारन कंप्यूटर का, जो अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। हाल ही में किसने इंडिया कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड की अस्थाई मान्यता को रद्द कर दी है? हाल ही में किसने इंडिया कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड की अस्थाई मान्यता को रद्द कर दी है? तो आपका जवाब हो जाएगा सेबी। तो सेबी ने इंडिया कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड की अस्थाई मान्यता को रद्द कर दिया है। तो बात करते हैं सेबी। तो सेबी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो आपको पता होना चाहिए, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या बोलेंगे? सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगर हम बात करते हैं सेबी का मुख्यालय कहाँ पर है प्यारे बच्चों, तो इसका मुख्यालय हो जाएगा मुंबई। क्या बोलेंगे? सेबी का मुख्यालय हो जाएगा मुंबई। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। दूसरा पॉइंट अगर आपको ध्यान देना है, स्थापना, ये जो सेबी है, सेबी की स्थापना कब हुई थी? ध्यान दीजिएगा, सेबी की स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को। 12 अप्रैल 1988 को। ये एक चीज़ और ध्यान देना आपको, तब यह गैर संवैधानिक संस्था थी, लेकिन इसे संवैधानिक संस्था कब बनाई गई, अर्थात वैधानिक मान्यता कब प्राप्त हुई? तो याद रखना, इसे वैधानिक मान्यता प्राप्त हुई 30 जनवरी 1992 को। क्या बोलेंगे? 30 जनवरी 1992 को इसको वैधानिक मान्यता प्राप्त हुई। किसको? सेबी को। पूछा जाएगा सेबी की स्थापना कब हुई थी, तो 12 अप्रैल 1988 को, ठीक है ना। और सेबी को वैधानिक मान्यता प्राप्त हुई थी 30 जनवरी 1992 को। तो किसने इंडिया कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड की अस्थाई मान्यता को रद्द कर दिया? तो आपका जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों, सेबी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में IBL महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? शीर्ष स्थान पर है। तो याद रखना, सबसे पहले IBL महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर हुआ? ये आपको पता होना चाहिए, तुर्की के इस्तांबुल में। क्या बोलेंगे? तुर्की के इस्तांबुल में इसका आयोजन हुआ था, जिसमें तुर्की जो है शीर्ष स्थान पर रहा। क्या बोलेंगे? तुर्की के इस्तांबुल में IBL महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया था, जिसमें शीर्ष स्थान पर तुर्की रहा। तो बात आई है तुर्की की, तो एक बार रिपीट करेंगे, तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा। क्या बोलेंगे? अंकारा। देखेंगे दो देश ऐसे हैं, एक आपका आ जाएगा तुर्की अर्थात टर्की, और दूसरा रूस, ठीक है ना। ये दोनों महाद्वीपों में स्थित है। किस किस महाद्वीपों में? यूरोप और एशिया महाद्वीप में। तुर्की की राजधानी क्या है प्यारे बच्चों? तो आपका जवाब हो जाएगा अंकारा। विश्व की सबसे अधिक लवणीय झील, विश्व की सबसे अधिक लवणीय झील वान झील कहाँ पर स्थित है? तो आपका जवाब हो जाएगा तुर्की में स्थित है। कहाँ पर स्थित है प्यारे बच्चों? तुर्की। एक बार पुनः रिपीट कर रहे हैं, IBL महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो तुर्की के इस्तांबुल में। शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? तो तुर्की ही रहा। चलिए अगले प्रश्न पे चल रहे हैं हम लोग। हाल ही में डाक विभाग और भारतीय डाक भुगतान बैंक आरोहण 4 की 2 दिवसीय बैठक कहाँ पर हुई है? तो डाक विभाग और भारतीय डाक भुगतान बैंक आरोहण की 2 दिवसीय जो बैठक हुई है वह शिमला में हुई है। कहाँ पर हुई है प्यारे बच्चों? शिमला में। तो बात आई है डाक की। तो अगर आपसे कह दिया जाए कि डाक व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है, तो सबसे पहले आपको कहना रहेगा अलाउद्दीन खिलजी। क्या बोलेंगे? डाक व्यवस्था का संस्थापक या जनक अलाउद्दीन खिलजी को माना जाता है। लेकिन वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो आपका जवाब हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। क्या बोलेंगे? गयासुद्दीन तुगलक। क्लियर है?
तो आगे चलते हैं। तो हाल ही में डाक विभाग और भारतीय डाक भुगतान का बैंक आरोहण फोर 2 दिवसीय बैठक कहाँ पर हुई? तो आपका जवाब हो जाएगा शिमला में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। हाल ही में किस भारतीय उपन्यास ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? तो बुकर पुरस्कार को मैन बुकर पुरस्कार भी कहा जाता है, यह भी याद रखेंगे। तो हाल ही में टॉम्ब ऑफ सैंड, क्या बोलेंगे? टॉम्ब ऑफ सैंड भारतीय उपन्यास ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। तो याद रखें, टॉम्ब ऑफ सैंड के भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री और अमेरिकी अनुवादक डेजी रॉकवेल ने टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। कौन? भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री और अमेरिकी अनुवादक डेजी रॉकवेल। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? डेजी रॉकवेल। तो नाम याद रखना, डेजी रॉकवेल और गीतांजलि श्री को सम्मिलित रूप से टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए बुकर पुरस्कार मिला है। किसे? भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री और अमेरिकी अनुवादक डेजी रॉकवेल ने टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। क्लियर है? अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। तो हाल ही में फ्रेंड जी रेवेरा फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय अभिनेता को एक्सीलेंस इन सिनेमा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो याद रखेंगे, फ्रेंड जी रेवेरा फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय अभिनेता को एक्सीलेंस इन सिनेमा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आपका जवाब हो जाएगा नवाजुद्दीन सिद्दीकी। तो याद रखना, एक्सीलेंस इन सिनेमा पुरस्कार, एक्सीलेंस इन सिनेमा पुरस्कार से सम्मानित किया गया नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी को। किसे? नवाजुद्दीन सिद्दीकी। एक्सीलेंस इन सिनेमा पुरस्कार से किसे? तो क्या बोला जाएगा? हाल ही में फ्रेंड जी रेवेरा फिल्म फेस्टिवल में, कहाँ पर? यह भी माइंड में रखेंगे। फ्रेंड जी रेवेरा फिल्म फेस्टिवल में कौन सा पुरस्कार? एक्सीलेंस इन सिनेमा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आपका जवाब हो जाएगा नवाजुद्दीन सिद्दीकी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में किस मंत्री ने प्रगति के 40वें संस्करण की अध्यक्षता की है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रगति के 40वें संस्करण की अध्यक्षता की है। क्लियर पॉइंट? तो प्रगति के 40वें, ये भी याद रखेंगे, ये प्रगति का कौन सा संस्करण है? तो 40वां संस्करण है। और 40वें संस्करण की अध्यक्षता तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हाल ही में जोस रमोस, ये प्रश्न रिपीट हो रहा, ध्यान रखेंगे आप लोग। हाल ही में जोस रमोस होर्टा किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो जोस रमोस होर्टा पूर्वी तिमोर के नए राष्ट्रपति बने हैं। पूर्वी तिमोर की राजधानी क्या है? तो आपका जवाब हो जाएगा दिल्ली। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? दिल्ली। पूर्वी तिमोर की राजधानी दिल्ली है, जिसके अभी हाल ही में राष्ट्रपति बने हैं जोस रमोस होर्टा। क्लियर है? हाल ही में प्रतिष्ठित मानद बाल अधिकार नायक पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो याद रखेंगे, हाल ही में प्रतिष्ठित मानद बाल अधिकार नायक पुरस्कार 2022 के लिए 2 लोगों को सम्मानित किया गया। अशोक दयाल चंद जो भारत के हैं, जेम्स कोफी अन्ना जो घाना के हैं। क्लियर है? घाना के बोलेंगे तो ठीक है ना। तो हाल ही में प्रतिष्ठित मानद बाल पुरस्कार नायक पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? प्रतिष्ठित मानद बाल अधिकार नायक पुरस्कार 2022, याद रखना, मानद बाल अधिकार नायक, मानद बाल अधिकार नायक पुरस्कार 2022 से अशोक दयाल चंद और जेम्स कॉफी अन्ना को पुरस्कृत किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्टार्टअप गवर्नेंस स्कोच अवार्ड इन एजुकेशन जीता है? तो हाल ही में किस राज्य ने शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्टार्टअप गवर्नेंस स्कोच अवार्ड इन एजुकेशन जीता है? तो आपका जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। ठीक है ना। पश्चिम बंगाल और गुजरात जो ऐसे राज्य हैं जो तटीय और जो तटीय और अगर आपसे कह दिया जाए ये यानी सीमा किससे किससे बनाते हैं? जल से भी सीमा बनाते हैं और स्थल से भी सीमा बनाते हैं। अब देखेंगे, जो बच्चे नए हैं और डेली वीडियो को देखते हैं लेकिन अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आप लोग लाल रंग की बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन बजा लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप वीडियो सबसे पहले देख सकें। चलिए, प्रीवियस डे के प्रश्नों का रिवीजन हमें करना है। सभी लोगों को रिवीजन का नियम पता होना चाहिए। वीडियो को वॉच करेंगे और आपके कितने प्रश्न सही हैं ये आप कमेंट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। किस राज्य में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के कार्यान्वयन के लिए मंजूरी मिल गई है? तो आपका जवाब हो जाएगा
राजस्थान। उम्मीद करते हैं आपका सही होगा, राजस्थान। गला पूर्ण रूप से बैठ चुका है। आगे चलते हैं। किस राज्य की मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के ओलंपिक मूल शिक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो आप लोग कमेंट कर चुके होंगे, उम्मीद करते हैं। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के ओलंपिक मूल शिक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न है, जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला पहला मेट्रो शहर कौन सा है? कोलकाता। भारत की सबसे बड़ी ड्रोन फेस्टिवल का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। उम्मीद करते हैं आपके चारों प्रश्न सही होंगे और आप लोग सेशन को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद। एक बार